भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहिना, आज हम आप लोगन के बहुते सत्य कथा राजा हरिश्चंद्र के कथा कहे जाता नहीं। कैसे महादेव जी वहाँ के परीक्षा ले ले बानी और कैसे पुष्पक विमान आई बा और वहाँ के लेके गइल बा। ताई ये कथा के सुनी, बड़ा दर्द भरी कथा बा और आनंद उठाई और अपने प्रियजन में शेयर करी जा। तो देखी अयोध्या नगरी एक धर्म के नगरी है, जहाँ आज पूरे देशवासी के लोग राम जी के दर्शन के अभिलाषी बने जा रहल बना। आज वही नगर के ही घटना है। अयोध्या नगरी में एक राजा हरिश्चंद्र रहत रहनी, पत्नी और बेटा के साथ। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी राजा रहने। एक बार नारद जी मृत लोक पर भ्रमण करत जात रहनी, तो देखनी कि राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ को भइल रहनी, एगो खाली बाकी रहो। अब जब इतना देख के गईनी तो इंद्र भगवान के पास पहुंचनी, कहनी कि जे हम जो मृत लोक से आवतनी। तो इंद्र भगवान कहली बताओ का सच समाचार बा। इंद्र भगवान कहली कि बताओ मृत लोक में जन जन के समाचार बताओ। नारद भगवान कहली कि का समाचार बताई। अयोध्या नगरी में एक राजा बना, राजा हरिश्चंद्र। 99 यज्ञ को भइल बना, वो खाली कोम्बा अजहिया उ यज्ञ कोली हो तहिया तो इंद्रासन उनकर हो जाई। इंद्र बड़ा आश्चर्य में पड़ला, ऐसा राजा बना। तो कहना हो। अब आपस में लगल लोग विचार करे। अब वहीं से राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा शुरू हो गई। कहला सब कि सपना के बात असत्य होला, सपना के बात सोरना आना सत्य होला। अब जब राजा हरिश्चंद्र सुतला तो सुतले में उनका गुरु विश्वामित्र जी आईना और कहला कि हमरा के अपनी घर द्वार दान कर दो। अब घर द्वार सब दान कर दिहना। कहना जितना तुहार सोना चांदी के भंडार बा ये सब कुछ दान कर दो। धीरे धीरे सब कुछ सपना में विश्वामित्र जी दान में ले लिहला। अब जब सब कुछ दान दे दिया ना, गौशाला और घोड़ा जहाँ रहत रहना, हाथी रहत रहली, घर द्वार धन दौलत सब दान में दे दिया। अब जब सुबह भई तब बड़ा सोच विचार करता ना कि हम तो सपना में सब कुछ दान दे देले बानी, अब हमारा पास कुछ नहीं थे। तारा कहली काहे चिंतित बानी। आता वैसे ऐसे बात हो, सपना में हमार गुरु आए रहनी और सब कुछ दान में दे दियली। अब यहाँ हमार कुछ नहीं थे। तब तक विश्वामित्र जी पंडित के रूप में आ गए और बैठली तो कहली कि ऐसा बा कि हमरा कुछ दान में दे दो, 100 किलो सोना चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र कहना ये तारा जा अपने
तिजोरी से 100 किलो सोना ले आके पंडित जी के दान कह दो। पंडित जी कहना कि रौरा तो सुतले सपने में इस सब तिजोरी के चाबी हमके दे देले बाटी, तो दान के वस्तु फिर कैसे दान में दे सकीला। तब हरिश्चंद्र के याद आयल कि सचमुच सपना में सब कुछ दान दे दिए। अब कहला कि अब दान मंगले वाणी तरौरा के देवही के पड़ी, आई नगर हमके छोड़ही के पड़ी। अब अपने पत्नी से कहला कि ये तारा हरिश्चंद्र के पत्नी के नाम रहल तारा और बेटा के रोहित। कहला कि अभी घर नग जौन धन दौलत अभी कुछ हमार नहीं ख, अभी छोड़ के हमन के खुद के बिके के पड़ी। अब आजकल के बेटा रहते तो कहते कि तू दान में देले बाड़ा तो जा, हम काहे बनवास जाई, हम काहे के बेची बिकाई। पत्नियों के हाल उहे रहत कलयुग के रहत। लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा रहना अब घर द्वार छोड़ के चल दिहना बिके करती। तो देखी आज भी हम काशी विश्वनाथ नगरी में जहाँ जाइले, जहाँ महादेव जी के दर्शन करीले, वही नगरी में वही गंगा घाट पर राजा हरिश्चंद्र अपने पति और पुत्र के लेके पहुंच गए ना। जब वहां गए ना तो कहला कि पहले हम बिक जाए, लेकिन कोनो पत्नी स्वीकार नहीं करी कि हमारा सामने हमार पति बिक जा। अब पत्नी सोचताड़ी कि हम ही पहले बिक जाए, हमार पति रह जाए। अब सब चीजें कहला त्रिलोकीनाथ से कुछ छिपल नहीं बा। ई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी देखतानी कि तीनों जनी बिके करती। घाट पर पहुंचल वालो और डुगडुगी पिटाता कि 3 आदमी आज बिके करती आयल बाना, जेकरा जरूरत होके उ ले जा। अब महादेव जी के महिमा देखी। महादेव जी सत्य और धर्म के 2 आदमी तैयार कैला। सत्य और धर्म के एक पंडित तैयार कैला, जौन की सबसे पहले पंडित पहुंच गए ना। कहला कि ये स्त्री के बाँह पकड़ ले ना तारा के, और कहला इनके हम ले जाते हैं। आ एकर मोल कितना बा। हरिश्चंद्र राजा कहला 50 किलो सोना। पंडित जी 50 किलो सोना दे दिहला और कहला कि अब इनकी हम ले जाता नहीं। पत्नी कहली कि अपने पति के हाथ पकड़ लेली और कहली कि हे जी सुनतानी, कि पूछ ली कि हमरा से कार करई है कि कौन काम करई है, ये पहले पूछ ली। हरिश्चंद्र राजा कहना अब तो तोहरा के बेच देले बानी, ई सवाल तो हमारे बस के नहीं थे कि पंडित ले जाता ना तोहरा साथे का करी हम। कहली ठीक बा, अगर बेची देली तो ये हमार रोहित बेटा के दे दी। बेटा हमरे साथे रही और जौन भी हम खाई वही में से आधा भोजन अपने बालक के खियाई। पंडित स्वीकार कैल, कहला ठीक बा, अपना लड़का के ले लो। अब लड़का और तारा बिक गई। दोनों जानी पंडित के घरे चल गई। अपन झाड़ू पोछा खाना दाना सब दिन भर करें और पेट भर भोजन मिले। अब राजा हरिश्चंद्र बचला फिर डुगडुगी पिटाई कि एक आदमी बिके करती तैयार बाटे। वहाँ सत्य के जौन है एक डोम रहल, डोम अला कहला कि ऐसन बा कि तोके हम खरीदे करती तैयार बानी। कहला 50 किलो सोना चाहिए, कहे से हमके गुरु जी के दान में देवे के बा। अब 50 किलो सोना दे के डोम खरीद लेना। कहला कि ऐसा बा कि 80 घाट जन बनारस में आज भी बा, चिता बराबर जलत रहला। जनते बानी जहाँ आग जरी, कोई के लड़का मरता, कोई के पति मरता, केहू के पत्नी मरताड़ी। रात दिन आंसुए के धार गिरे के हो।
कहला कि ऐसन बा हम खरीद त लेली, लेकिन यही घाट पर तो के श्मशान घाट पर रहे के पड़ी। कहले स्वीकार बा। राजा हरिश्चंद्र वही रहे लगना। पत्नी बिक गईली, वो अपन झाड़ू पोछा करें। दिन बीतत गई, कुछ दिन बीत गई। देखी सत्य के परीक्षा तो सबके साथ होला। अब कैसे हरिश्चंद्र के परीक्षा होता, वहाँ जौन है सब पिंडदान करेला, जौन सत्तू तू मिले सोचे सान के वही के खाई। तौले वही में कहीं कौआ आ जा, कहीं चिड़ई आ जा, कहीं गौ आ जा, तो दानी महादानी रहबे कोई न खिला दे। दिन के दिन उपवास करत रह जा, लेकिन अपने सत्य पर अड़ल हला। सत्य के विजय हर हमेशा होला। अब हर तारा जौन है खाना दाना बनावत रहली, अपने लड़का के जंगल में भेजले रहली लकड़ी तूरे करते। और जब गई ना जंगल में लकड़ी तूरे, तो उनकरा सर्प डस लेना। जब सर्प डस लेना तो वहाँ के लोग सूचना लेके आई कि ऐ तारा तोरे बेटा के सर्प डस लेना। तारा कहली कि जी हमके जाए दी, हमरा पुत्र के सर्प डस ले बा। पंडित के जौन पत्नी रहली कहली तो के पैसा दे के खरीद ले बानी, जब तक ई चौका बर्तन को ना लेबू, खाना बना के खिया ना लेबू, तब तक के घर से कहीं तुम्हार बाहर कदम ना निकले के बा। तारा बेचारी आँख से आंसू थमत नहीं खे, लेकिन अपने कार्य के सब कह के जब जंगल में पहुँचली तो अपने रोहित के काने पर उठौली और आगे पीछे के हुनावा। पति के भी साथ छूट गए, धन दौलत सब छूट गए। अब लेके जब श्मशान घाट में गईली तो चारों ओर ताकताड़ी की केहू ना लौकता। देखी पहला स्त्री ऐसा बाड़ी कि माई अपने पुत्र के लाश जरोई गईल बाटी। कबो ऐसा पृथ्वी पर ना भइल बा कि माई अपने बेटा के लाश के जरावे। और जब लेके पहुंचल बाड़ी और चारों ओर ताकत आड़ी की अब लाश के जरा दी, तब तक जौन है राजा हरिश्चंद्र के पहरा रहल आ गई न। कहला है स्त्री अब बिना कर लेहले यहाँ लड़का जरावे ना पैबू, पहले कर दे दो, ओकरे बाद लाश के जरावो। जब आवाज सुनली तब पहचान गईली, कहली कि हे स्वामी आप हमार पति हैं, ई आपके बेटा हमरा पास का बाकी रौरा के कर दे। कहला ई हम कुछ ना जानती, ई हमार नौकरी बा, हमरा के कर तोरा से कुछ न कुछ जरूर चाहिए। अब कुछ ना रहे, बिना कफन के लाश जरावल नहीं जाला। आधा साड़ी पहन लेली और आधा साड़ी में लड़का के लपेट देली। अब कहली कि रौरा के हम का कर दी, हमारा पास तो कुछ नहीं थे। अब बेचारी रोताड़ी। आ देखी बड़ा सुंदर भजन के भावा का कहताड़ी। कलेजवा बनाव जानी पत्थर राजा जी, कलेजवा बनाई जानी पत्थर राजा जी, अपने हीरवा से लेब कैसे कर राजा जी, अपने हीरवा से कैसे लेब कर राजा जी। कलेजवा बनाई जानी पत्थर राजा जी, अपने हीरवा से लेब कैसे कर राजा जी, अपने हीरवा से लेब कैसे कर राजा जी। घरवा कर्म से भइली बेचल मज, घरवा कर्म से भइली बेच मजबूरवा, लाल के मौतिया ना होतवा सवेरवा। घर
गईली बेच मजूरवा लाल के मौतियाना होत बा सवेरवा घरवा करम से बेचल मजूरवा केतना पियई बज अहर राजा जी अरे केतना पियई जहर राजा जी अपने हीरवा से लेत बान कैसे कर राजा जी अपने हीरवा से लेब कैसे कर राजा जी तोहरा से नीक होई कवनो कसैया तोहरा से नीक होई कवनो कसैया जान ले जान से ना करी की खेलैया तोहरा से नीक होई कवनो कसैया जान ले जान से ना कर खेलैया अरे कितना गिरैबा ए स्वामी जी अरे कितना गिरैबा तू कहर राजा जी अरे कितना गिरैबा कहर राजा जी अपने हीरवा से लेबा कैसे कर राजा जी अपने हीरवा से कैसे लेबा कर राजा जी अपने हीरवा से कैसे लेबा कर राजा जी कल जा बनावा जनी पत्थर राजा जी अरे कल जा बनावा जनी पत्थर राजा जी अपने हीरवा से कैसे लेबा कर राजा जी अपने हीरवा से कैसे लेबा कर राजा जी तो देखी बेचारी बड़ा दर्द भरी अपने मन के बात सुनावताड़ी कि हे स्वामी रौरा तनिको दर्द नहीं खेलागत कि स्त्री एक पत्नी कहाँ से धन लाई कहाँ से कर रौरा के दी और औरो तो बेटा हम ऐसा ना कहीं और हमरे बेटा के लाश जरे दी तो तारा कहली कहला अभी हम कुछ ना जानती हम धर्म के मार्ग पवाणी हमारी कर्म बा कि हमरा के कोर बिना लिहले यहाँ लाश ना जरी कहली कि ठीक बा अगर बिना कर लिहले मेरे बेटा के लाश ना जरी तो ली है जो साड़ी पति एक दिन ओढ़ा के पत्नी के स्वागत करेला आज यही साड़ी में से फाड़ के रौरा कर ले जब इतना बात कहली उतना ही में देव के देव महादेव तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट हो गई कहली कि का बात हो काहे लोगन बड़ा दुखित बाड़ा कहली कि देखी हमार पुत्र मर गए बना और ये हमार पति आई कहताली कि बिना कर ले लड़का के लाश ना जरी तब महादेव जी कहली कि अब सोचली कि अनर्थ हो जाई और कहीं ये राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी के साड़ी फाड़ के ले लिया तई अनर्थ हो जाई काय से पत्नी के रक्षा करी करती जब ब्याह शादी होला तो 7 फेरा लिया जाला और 7 वचन के पालन कइल जाला
एकरे नाते महादेव जी प्रकट भइनी और कहनी कि तारा काहे का बात हो, काहे रोताड़ू। सब बात जब सुनौली तब महादेव जी कहने कि तुहार बेटा कहाँ मरल वाला, अपना बेटा के आवाज लगाओ। कहली कि गुरुजी बेटा तो हमार सार पे डस ले बाना, मर गइल बाना, इनके जरावे आइल बानी। तब महादेव जी कहनी कि अपने पुत्र के नाम लेके पुकारो। और तारा जब उनका माई कहली कि रोहित, रोहित उठ के खड़ा हो गए और आके अपने माई के पास तीनों जनी एकत्रित हो गए लोग। अवतनाही में आकाश मार्ग से पुष्पक विमान आई और तीनों जनी के स्वर्ग लेके पहुंच गई। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति बा। जैसे महादेव जी वो तारा के रक्षा कैनी, सत्य के परीक्षा भई और सत्य के विजय हर हमेशा होला। तारा के विजयी हो गई, उनका पुत्र जीवित पाके बड़ा खुश भइली। महादेव जी के चरण में गिर गईली और आशीर्वाद प्राप्त कैली। तो अपन लोगन के मोक्ष भइल। तो जैसे तारा पर महादेव जी के कृपा भइल, वैसे महादेव जी के कृपा हर परिवार पर होखे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।